जुमा की अगर नमाज निकल जाए तो उसकी क़ज़ा किस तरह से अदा की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नमाज जुमा के लिए उसकी अदायगी के लिए जहाँ दीगर चीज़ें दीगर शराइत हैं वहाँ उसके साथ साथ दो अहम तरीन चीज़ें काबिल गौर हैं। एक ये कि वक्त होना चाहिए जो ज़ोहर का वक्त हो, यानी टाइम बाकी हो और जमात से अदा करें। तो ये नमाज़ जो है वो वक्त में अदा करनी है, यानी वक्त ख़त्म होने से पहले पहले सलाम फेरना होता है। जैसे ये ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ और ये असर का वक्त शुरू हो रहा है। ज़ोहर का वक्त ही जुमे का वक्त है, दोनों एक ही हैं। लेकिन ज़ोहर में मसला ये है कि आखिरी वक्त में अगर अल्लाहु अकबर कहा और उसके बाद बकिया नमाज जो है उसकी, यानी नमाज के दौरान ही असर का वक्त आ गया तो ये इसकी अदा ही है, नमाज हो गई इसकी। लेकिन फ़जर में और जुमे में और ईदैन में मसला ये होता है कि नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले सलाम फेरना होता है। जैसे फ़जर है तो फ़जर में तुलुए शम्स, ये वक्त ख़त्म होने से पहले पहले ही सलाम फेरना लाजिम है, वक्त के अंदर ही नमाज को ख़त्म करना लाजिम है। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ सलाम आखिर में फेरा, चंद सेकंड वक्त ख़त्म हुआ था, चंद सेकंड ही गुजरे थे और इसने सलाम फेर दिया, तब भी ये नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरह ईद की नमाज़ों का या जुमे की नमाज़ का मसला होता है कि जुमे की नमाज़ जो है उसमें अगर नमाज के दौरान सलाम फेरने से पहले वक्त ख़त्म हो गया, शुरू यहीं की थी लेकिन सलाम फेरने से पहले असर का वक्त दाखिल हो गया और असर के वक्त में इसने सलाम फेरा, तो ये जुमे की नमाज़ बातिल हो जाएगी। और फिर ज़ाहिर है कि ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ में फिर क़ज़ा लाजिम होती है। लेकिन उसकी सवाल ये पैदा होता है कि अगर जुमे की नमाज़ छूट गई तो क़ज़ा किस तरह से उसकी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि पूरे ज़ोहर के वक्त में जुमे की नमाज़ अदा की जाती है। और दूसरा ये कि जुमे की नमाज़ के लिए जमात होना शर्त है, अकेला कोई शख्स जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकता। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लिहाजा अगर किसी ने वक्त में जमात के साथ अदा कर ली, अगरचे क़ायदा अखीरा में जाकर शामिल हुआ और सलाम फिर इमाम ने फेर दिया और इसने बाकी नमाज तन्हा ही पढ़ी है, लेकिन ये जुमा उसका अदा शुमार होगा। लेकिन अगर वक्त आखिर वक्त आ गया, अब एक जगह जमात निकल गई तो उस पर लाजिम है कि वो दूसरी जगह जमात इलाके में ढूंढेगा। लेकिन इतनी देर हो गई कि अब इसको उम्मीद ही नहीं है कि कहीं जमात मिलेगी, वक्त बाकी है लेकिन कहीं पूरे शहर में जमात की उम्मीद नहीं है। तो अब ये क्या करे? तो अब ये वक्त के होते हुए भी ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा अकेले, बग़ैर अज़ान और इक़ामत ही के पढ़ेगा, अकेले पढ़ेगा, घर में इनफरादी तौर पर पढ़ ले या मस्जिद में अकेले पढ़ ले जाकर। तो ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा और ये अदा कहलाएगी, क्योंकि जुमा हो नहीं सकता, अगरचे वक्त बाकी है लेकिन जमात जुमा निकल गई और कहीं उम्मीद नहीं है, तो फिर ये ज़ोहर की नमाज़ अदा करेगा, वो अदा कहलाएगी। और अगर वक्त निकल गया है इसका, यानी जुमे का वक्त ख़त्म हो गया, किसी वजह से जुमे की नमाज़ अदा नहीं कर सका, तो अब जुमे की क़ज़ा नहीं है बल्कि ये ज़ोहर ही की 4 रकत जो है वो क़ज़ा करेगा। तो लिहाजा इसमें इस बात का भी जवाब हो गया कि अगर कोई शख्स जो है वो अपनी साबिक़ा क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब कर रहा है तो वो इस बारे में परेशान हो कि मैं फिर ये जुमे कितने आए होंगे और जुमे में तो 2 फ़र्ज़ होते हैं तो इसकी क़ज़ा कैसे करेंगे। तो अगर जुमा क़ज़ा हो गया है तो फिर जुमे की क़ज़ा नहीं होती बल्कि उसकी जगह ज़ोहर की 4 रकत क़ज़ा करनी होगी। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है और उसका हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ज़ोहर का हिसाब कर रहे हैं उसी तरह, यानी पूरे साल की अगर फ़र्ज़ कर लें नमाज माअज़ल्लाह क़ज़ा हो गई है तो तौबा के साथ साथ उसका जब तदारुक करेंगे तो 4 रकतें साल भर की शुमार करेंगे और जुमे का कोई अलहदा से हिसाब नहीं होगा। तो लिहाजा जुमे की अदायगी के लिए वक्त ज़ोहर का पूरा और जमात शर्त है। तो वक्त में अगर जमात के साथ अदा कर ली, अगर से क़ादा अखीरा में मिल गया, उसको जुमा मिल गया, उसने अदा नमाज पढ़ी है। और अगर जमात निकल गई और इसको कोई उम्मीद नहीं है कि अब देर से देर वाली जमात भी हो गई लेकिन अभी वक्त बाकी है, तो फिर वो वक्त ही में ज़ोहर की नमाज़ अदा करेगा अकेले। और अगर वक्त भी निकल गया है तो अब जो ज़ोहर की 4 रकत उसे क़ज़ा करनी होगी।